देखिए गंगा की धारा बहुत तेज से बह रही है और हमें उस पार होना है। देखिए यदि कोई नाविक हो तो उसे बुला लाइए, क्योंकि हमें उस पार जाना है। अरे मांगी नाव न केवट आना, काय तुम्हारू भैया यहाँ पर दूर दूर तक कोई केवट नजर नहीं आ रहा, अतः आप माँ जानकी को लेकर के थोड़ी देर यहाँ पर आप इंतजार करिए और हम किसी केवट को खोजते हैं। केवटराज, केवटराज, कौन पुकार रहा है भाई? केवटराज, यदि आप हमारी सहायता करें तो बड़ी कृपा होगी। स्टैंड रखा है आप तब गाना उठा रहे कौन हैं? कहाँ से आए हैं? अपना परिचय दीजिए। परिचय तो हमारा सभी को पता है, परंतु समय की बात है, समय के मारे हुए हम लोग हैं, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हैं केवटराज। तो परिचय हमारी ये है कि हम अवध नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण हैं और मेरे बड़े भाई राम, माँ जानकी, जो तीनों लोग किसी कारणवश हम लोगों को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और धीरे धीरे चलते चलते आपके तट पर पहुंचे हैं। हमको उस पार जाना है, यदि आप उस पार उतार दें तो आपकी महान कृपा होगी। क्या राम? तब तो हम नाव में नहीं बिठाएंगे आप लोगों को, हम उस पार नहीं ले जाएंगे। ऐसी क्या बात है केवटराज, हम लोगों को नाव में नहीं बिठा लेंगे। सुबह से शाम तक आप एक ही कार्य करते हैं, लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाना, उस पार से इस पार पहुंचाना, और हम लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाने में मना कर रहे हैं। इसका कारण अरे छुअत शिला भयना क्या हमें अपने परिवार का जो पालन करती है हमारी नाव, अपना धंधा हमें थोड़ी चौपट करना है। अरे जिनके चरणों के धूल से पत्थर नारी बन जाती है, तो लकड़ी की नैया का क्या हाल होगा ये तो परमेश्वर जाने या हम जानते हैं। तुम्हें क्या, तुम तो दूसरा मल्लाह ढूंढ लोगे, निकल जाओगे और मेरी जान आफत में आ जाएगी। केवटराज, आपने जो बात कही ये सच है या झूठ है, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, परंतु यदि इसमें कोई संदेह है तो आप हमारे बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। अवश्य हमें उनसे मिलकर उनके दर्शन करने हैं। आइए। प्रभु के चरणों में केवट का प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। कहिए केवटराज, आप हमें उस पार ले जाने में क्यों संकोच कर रहे हैं? ये नदिया अथाह बह रही है, हम लोग कैसे उस पार जाएंगे? आप क्यों मुझे उस पार नहीं ले जाना चाहते हैं? प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं।
और मेरा कारोबार क्या है ये भी जानते हैं। केवल ये नैया ही मेरे परिवार का पालनहार है, यही मेरे परिवार को जिलाती है। अगर ये कार्य बंद हो गया मेरा तो हम क्या करेंगे? मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मैं आपको तो इस पार अपनी नैया में बिठाकर नहीं ले जाऊंगा। नहीं केवल राज, आप भूल रहे हैं, आप किसी को गलत फहमी में पड़ रहे हैं। आपको वहम हुआ है हमारे चरणों में कोई जादू नहीं है, न कोई टोना है। जैसे हम, जैसे आप, जैसे सभी लोग, हम भी एक इंसान हैं आपकी ही तरह। ना 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 अब अगर आप पार ही जाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है आपके पास। कहिए। आप अपने चरण धुलाएंगे तभी उस पार जाएंगे, अन्यथा हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको शंका की जरूरत नहीं है। यदि आपके मन में कुछ शंका ही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बिना दो चरणवा तुम्हारा नाथ नैया ना लइबे। तुम्हारा
प्रभु ये हो नहीं सकता, बिना चरण धोए हम आपको उस पार नहीं ले जा सकते। यदि आपकी यही इच्छा है तो अपनी शंका को दूर कर लीजिए और मेरे चरण पखार लीजिए। अरे ओ पर्वतिया, अरे पर्वतिया रे, अरे कहाँ मरत है तू रे? का करी लड़का रोवा थे, दूध पियाई रे, का बात है? आप तो हकर लठियाए थे। अरे हिया दमा में कई गहकी आए हैं, देखो वो पार जाए खातिर तो उतार दो। अरे नहीं, ऐसा वैसा गहकी नहीं थे। तब कैसे मान हो? अरे बहुत महत्वपूर्ण गहकी आए हैं। तो का हो चाहिए? तने पानी वानी लाया, कठौती न लाए। कठौती पानी ले आई? नहीं रे, हाँ। अरे बड़वार कठौता लाए। अच्छा चली है इथे। अरे चेक कर लीन जाए, उसका देख लीन जाए, परीक्षण किया जाए। अगर बड़वार कठौता रही तो लड़का बनी, और लड़का बनी तो अपन थोड़ा ना ले देवे तो वह कमाई खाई। सही बात हुए। और जब कहूँ कठौती लायो बनी बिटिया तो बिहार तो हिंदुड़ियो हम ना जानी। ठीक है, लिया आई थे। खाली लेके आई थे। कितना बड़वार कठौता लेके आई है कि क्या बताई? देखो ये हुए भगवान। हाँ, भगवान तो साची के रूप बहुत निराला है। ये अयोध्या से आए हैं। अरे तब तो चलो धोए ली जाए। धोए लियो, पी लियो। चलो आओ, चली धोए ली। दोनों जने धोवा जी तो दोनों जने तर जावा जाइए। एक दो नहीं 75 जन्म के पुरखा तरी जाई हैं। चलो चली। और धोए पिए पड़ी, ऐसा ना काम चली। चलो अति आनंद उमगय अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सियाई, यही सम पूर्ण पूज कुनाई। अरे भगवान वहाँ पौवा धैल रही माँ, यक्के पौवा धरे धोवा काढ़ो में दोनों पाँव धरो। अरे भगवान, मुड़े हाथ धैल नहीं गिर पड़ी हो तो उठावे पड़ी। प्रभु पाँव धुल गया, के चरण धुल गए। तुम अकेला है तोहरे कोई अंधरा दिया फिर लथड़ेगा कि नहीं? अरे अब तो चरण पखारी गए, अब कोई बात नहीं। भोईमा दे दिया, फिर धुरिया लाते नहीं, हम तो फिर बन जाए रे बिटिया। सौ का किन जाई भोईमा न धरिए का फिर से धोवे पड़ी। इनका लाद के ले चली हुआ नैवन बैठाई दी। पाँचों आएगा ही भूमा तनिको पाँव पड़ेगा। ले चल भाई धै देवे तो भूइया में पाँव न पड़ी, धुरियो न लगी। हाँ ले चलो, उठाए ले चलो। भगवान तो हल्का है। पहले चलो सूरज ने पिया तब तारा जी हमने। ऐसा है कैसा है? तू तारी जई हो जब बात पूछ पता नहीं हम उतर जाओ। नहीं तो तुम दोनों जने जब पी ली जाए तो दोनों जने तर जाओ। चलो घरे लड़का बच्चा पी ले। ऐसा ही जल हो अमृत। हाँ भगवान के
चरणोदक सबको नहीं मिलता है। ये तो बात सच है। जिसके बहुत पुण्य उदय होते हैं उनको मिलता है। ऐसा करो ये कहते हैं छिड़क दो सबके पर और थोड़ा थोड़ा पी ले। ठीक है, ये काम तुम्हारे हो है। छिड़का लाठी तो उठाई चलो अब ले जाओ का घरे छिड़क दो। लड़के बच्चे पोती पोतन सबका पिया दी है। हाँ ठीक है। अब जाओ हम जाए थे भगवान का तनी पठाई हुई पार हाली दे जल्दी करता घरे हुआ का कहो जो तक पर है भाई। भगवान ये पार आएंगे अब आप आगे का प्रस्थान कीजिए। अरे सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतरे नाथ उतरे यात्री भी गंगा के समान हिमगिरी से अब बाहर आए। अब आप हमें आज्ञा दें, हम अपने नहीं केवट राज, आपने हमें उस पार से इस पार किया है, अतः
आप अपने स्वामी की सकुचाट जिस समय निहारी सीता ने, जिस समय वो गली से अपनी नैन मुंदरी उस समय उतारी सीता हल्का गोलाई टाइप पर संतुष्ट कीजिएगा। जी प्रभु, अब आप अपनी उतराई हमसे ले लीजिए। क्षमा भगवान क्षमा। और मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेश कर लेनी है, नाथ पे फिर वो भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर लेनी है। हे प्रभु, मजदूरी तो हमें मिल गया, अब हमें मजदूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपसे उतराई नहीं ले सकते हैं। आप हमारे घाट पे आए, मेरी नाव में बैठे, ये आपकी कृपा थी, आपका आशीर्वाद था। आपने मुझे धन्य करने के लिए ही मेरे नैया में चरण रखे अपने। हे प्रभु, अब मुझे उतराई की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे उतराई तो बहुत पहले ही दे दी। अपने चरण धुलाकर, अपना चरणोदक देकर, अपना हाथ हमारे सर पर रख करके मुझे धन्य कर दिया। अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रही। नहीं केवट राज, हम नौ धोबी मल्ला आदि का मजदूरी नहीं बाकी रहते हैं। ये आप अपनी मजदूरी ले लीजिए। नहीं प्रभु, क्षमा कीजिए। अब बात जब आ गई उतराई पर, तो अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मुझे तो वही चुका देना। मैंने तुमको प्रभु कि बिरादरी वालों से कभी शुल्क नहीं लिया जाता है। चाहे आप धोबी से कपड़े की धुलाई और प्रेस कराई नहीं लेता है, नाई से बाल बनवाई कटवाई नहीं लेता है, तो भला मैं मल्लाह अपनी बिरादरी में क्या हुक्का पानी बंद कराऊंगा? कभी मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। भला मैं आपकी बिरादरी का कैसा हूँ? अरे भगवान, अब इतना भी मत मुझे छकाओ अपने ये प्रेम जाल भरे शब्दों में। अरे मैं इस गंगा का केवट हूँ, आप भवसागर के केवट हैं, तो केवट तो इतनी विराट के हुए। यहाँ पर मैं जीवित शरीर को इस पार से उस पार करता हूँ और आप जीवात्मा को इस पार से उस पार करते हैं। आप भला मैं आपसे उतराई किस तर्क पर ले लूं? अब प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठा सब गात, वही तीसरी बात। अरे जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट कुशल से आएंगे, प्रभु लौट उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाए। हे नाथ, अगर आप बिल्कुल प्रण ही कर लिया है कि हम उतराई दिए बिना नहीं जाएंगे, तो अब मेरी भी एक मांग है, उसको आप पूरा कीजिए। कहिए केवटराज। विनती यही है प्रभु कि जिस प्रकार मैंने
उस पार से इस पार आपको किया है, तो जब आप वापस वन से घर को जाएंगे तो मेरी ही नाव में बैठकर इस नदी को फिर पार करेंगे। अरे देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है, किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया, अब यादी लोक बनाता है, अब यादी लोक बनाता है। मतलब यह है बन से लौटे तब भी ये इसी घाट आए, तब भी ये इसी घाट आए। जाए जब अवधपुरी को तो मेरी नैया कर जाए। ठीक है केवटराज, अगर तुम्हारी यही अभिलाषा है तो हम 14 बरस पूर्ण करने के बाद में इसी घाट से आएंगे और आपकी नाव में बैठेंगे, तब आपको उतराई भी दे देंगे दोनों तरफ की। बहुत बहुत दया और कृपा होगी भगवान, आपने कह दिया समझो हो गया। बोले सिया राम।